नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी और पहले से ये अंदाजा था कि इस बैठक से बहुत कुछ निकल कर सामने आना है, कोई बड़ा फैसला निकल कर सामने आ सकता है। लेकिन जेडीयू कार्यकर्ताओं की जो अपेक्षा थी या फिर इस बैठक पर जिस तरह से नजरें टिकी हुई थी, कोई उस तरह का बड़ा फैसला तो सामने नहीं आया है। लेकिन हाँ, कई बड़े फैसले सामने आए हैं। आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं और एक बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी जेडीयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने दी है। दरअसल कई महत्वपूर्ण जानकारियां केसी त्यागी ने दी है। पटना स्थित जेडीयू दफ्तर में उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि चिराग पासवान या उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी केंद्र की एनडीए का भी हिस्सा नहीं है। अपने आप में यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है। जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से यह बयान आया है कि चिराग पासवान केंद्र की एनडीए का हिस्सा नहीं है, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी और बिहार में बीजेपी के कई नेता यह दावा करते रहे हैं कि चिराग पासवान केंद्र की एनडीए का हिस्सा हैं। बीजेपी ने तो यहां तक कहा है कि चिराग पासवान 2024 तक केंद्र की एनडीए का हिस्सा कम से कम रहेंगे। उसके बाद यह दोस्ती आगे बढ़ती है नहीं बढ़ती है, परिस्थितियां तय करेगी। ऐसे में सवाल यह है कि किस आधार पर केसी त्यागी ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान केंद्र की एनडीए का हिस्सा नहीं है। एक दूसरी बड़ी बात जो केसी त्यागी ने कही, उन्होंने ये कहा, एक तरह से जेडीयू ने बड़ी शर्त रख दी है बीजेपी के सामने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर। और अगर ये शर्त बीजेपी मानती है, नहीं मानती है, दोनों ही स्थितियों में बिहार में जेडीयू बीजेपी के रिश्तों पर निश्चित तौर पर इसका असर पड़ेगा। दरअसल केसी त्यागी ने यह कहा है, सवाल पूछा गया कि क्या जेडीयू केंद्र में मंत्रिमंडल का हिस्सा होगी। केसी त्यागी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि देखिए, हम पहले ही कह चुके हैं कि हमें अनुपातिक भागीदारी चाहिए, आंशिक भागीदारी में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। बीजेपी ये चाहती है कि देखिए, जेडीयू एक सहयोगी है, इसलिए उसको एक मंत्री पद केंद्र में दिया जाए, ये मैसेज देने के लिए कि आंशिक रूप से हमने उसको भागीदारी दी है और वो सहयोगी है। लेकिन जेडीयू का कहना है कि नहीं, अनुपातिक भागीदारी चाहिए। यानी कि जितनी संख्या हमारे पास है, बिहार में जेडीयू की 16 सीटें हैं, 16 सांसद हैं बिहार से जेडीयू के, और उन 16 सीटों का जो अनुपात होता है, केंद्र में जो हिस्सेदारी होती है 16 सीटों की वजह से, उस हिसाब से हिस्सेदारी चाहिए। बीजेपी इसके लिए पहले तैयार नहीं थी। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब सरकार का गठन हुआ था तो नीतीश कुमार के सामने बीजेपी ने यह प्रस्ताव भेजा था कि आप किसी एक सांसद का नाम दीजिए, उनको मंत्रिमंडल में शामिल करना है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में। नीतीश कुमार ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि आंशिक भागीदारी में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, हमको अनुपातिक भागीदारी चाहिए। तब बीजेपी ने नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश नहीं की थी और केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू का कोई भी सदस्य नहीं है, बावजूद इसके कि जेडीयू केंद्र की एनडीए का हिस्सा है। जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती केंद्र में भी है और कई बिल हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो मौजूदा कृषि बिल हो, जेडीयू ने समर्थन किया है बीजेपी का केंद्र में। तो बावजूद इसके अनुपातिक भागीदारी के लिए बीजेपी तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि मौजूदा परिस्थितियों में जो शर्त केसी त्यागी ने रखी है, क्या बीजेपी अब उसको मानने के लिए तैयार होती है। यह रहस्य तो तभी खुलेगा जब केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि एक रहस्य और खुलना है। जब केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो एक रहस्य और खुलना है कि जो हिस्सेदारी एलजेपी की थी केंद्रीय मंत्रिमंडल में, जो रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई है जो सीट, क्या लोजपा को वो हिस्सेदारी मिलती है, लोजपा के किसी सांसद को केंद्र में मंत्री बनाया जाता है। अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए, बिहार में जेडीयू बीजेपी की दोस्ती दरकनी तय हो जाएगी। लेकिन आज दावा कर दिया केसी त्यागी ने कि नहीं, केंद्र की एनडीए का हिस्सा नहीं है, तो बहुत कुछ तय होना है। अगर केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो अरुणाचल को लेकर भी केसी त्यागी ने कहा है कि देखिए, हम आहत हैं, अच्छा नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन बिहार में उसका कोई असर नहीं होगा। बिहार में जेडीयू बीजेपी की दोस्ती पर उसका कोई असर नहीं होगा। तो कई महत्वपूर्ण बातें केसी त्यागी ने कही हैं और
उनका जो पूरा बयान था, उनकी जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका लबोलुआब यही था कि बहुत आक्रामक बीजेपी को लेकर जेडीयू नहीं है। जिस तरह से खबरें आ रही थी, कई चीज़ों को लेकर स्टैंड क्लियर है, कई चीज़ों को लेकर सधा हुआ अंदाज है। बिहार में दोस्ती को खतरे में नहीं डालना चाहती, बिहार में सरकार को संकट में नहीं डालना चाहती जेडीयू। किसी भी हाल में ये नहीं चाहती कि बिहार में सरकार संकट में आ जाए, और ये मैसेज नहीं देना चाहती कि अरुणाचल में जो हुआ या कृषि बिल को लेकर या दूसरे मुद्दों को लेकर बिहार में जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती पर कोई असर हुआ है। तो केसी त्यागी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जो निकलकर सामने आया है, वो पूरी बात मैंने आपके सामने रखी है। इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।